जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे भारती क्लासेज का रीजनिंग जो कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का नाम है। तो दोस्तों इसमें कि हमने पार्ट 1 और 2 आप लोग को बना करके दे दिया है। आज हम लोग पार्ट 3 को देखेंगे। इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं उतने टाइप के हर एक क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग देख लिए 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन को ले लिए हैं और इन 6 क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या मेथड है, कैसे इनको सॉल्व किया जाता है, इनको आज हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को देखने से पहले अगर जो आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस ज़रूर कर लीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय से जाती रहे। ठीक है दोस्तों आप लोग अदर यूट्यूबर का वीडियो देखते होंगे तो वह लोग अपने सिलेबस को बेचने का कार्य करते हैं, आपको कुछ अपनी वीडियो का रूप रंग दिखाते हैं, लेकिन टोटल वीडियो का टोटल क्वेश्चन का सलूशन आपको नहीं देते हैं, हर एक क्वेश्चन नहीं देते हैं जिससे आपकी अच्छी से तैयारी हो सके। परंतु दोस्तों हम आपके हर एक क्वेश्चन की तैयारी करवा रहे हैं, वो भी फ्री में। तो आप लोग कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिए। ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्लेम का कोड, यहाँ देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्लेम का कोड EPGQW हो तो उसी सांकेतिक भाषा में फाइट का कोड क्या होगा। यहाँ ऑप्शन A, B, C और D दे दिया है और इनमें हमें देखना है। तो दोस्तों इनको कैसे हम सॉल्व करेंगे, पहले तो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 को लिख लेते हैं और दिया है क्लेम CLAIM और इस क्लेम का कोड जो बना है उसका नाम क्या है, देखिए दिया है EPGQ और क्या दिया है W। ठीक है ना। तो दोस्तों हमने सबसे पहले बताया है कि आपको इनका कोड पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए जो C दिख रहा है ना, इसका कोड होता है 3। क्या होता है 3। जो L दिख रहा है इसका कोड क्या होता है 12। जो A दिख रहा है इसका कोड होता है 1। I का कोड होता है 9 और M का कोड होता है 13 जिसे हम 13 कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हम E का कोड देखें तो E का कोड होगा 5। P का कोड कितना होगा बताइए 16। G का 7 होता है, Q का 17 होता है और W का 23 होता है। तो हमने इस तरह से सभी कोडों को नोट कर लिया है। अब हमें देखना है कि इसमें हम क्या करें। ठीक है, इसमें हम क्या करें ताकि ये हमारे क्वेश्चन ऑलरेडी तैयार हो जाएं। तो देखिए ज़रा सा, ये 3 है, 3 में हम क्या जोड़ें कि ये 5 बन जाए। तो 3 में 2 जोड़ा जाए तो ये 5 बन जाएगा, है ना। अगर जो हम 12 में 4 जोड़ें तो ये 16 हो जाएगा, है ना। 1 में हम 6 जोड़ें तो ये 7 हो जाएगा। 9 में 8 जोड़ें तो 17 हो जाएगा और 13 में 10 जोड़ें तो 23 हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें सम संख्याओं को जोड़ा जा रहा है। क्या किया जा रहा है, सम संख्याओं को जोड़ा जा रहा है। आप ध्यान से देखिएगा, हम 3 में कितना जोड़ेंगे तो 5 होगा, तो आपको पता है 2 जोड़ने से 5 हो रहा है ना। 12 में हम कितना जोड़ेंगे कि 16 बन जाएगा। तो आपको पता है कि 12 में यदि हम 4 को जोड़ दें तो ये 16 हो जाएगा। ऐसे 1 में हम कितना जोड़ें कि ये 7 हो जाए, तो 1 में हमको 6 जोड़ना पड़ेगा तो ये 7 हो जाएगा, है ना। 9 में हम कितना जोड़ें, 9 में हम कितना जोड़ें कि ये 17 हो जाए, तो 9 में हमको 8 जोड़ना पड़ेगा। और 13 में हम कितना जोड़ें कि यह 23 हो जाए, तो 13 में 23 लाने के लिए हमको 10 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा 10। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि क्लेम को EPGQW बनाने के लिए 2, 4, 6, 8, 10 यानी कि सम संख्याओं को क्रम से जोड़ा गया है। उसी प्रकार से यदि हमारे पास फाइट है, क्या है फाइट, FIGHT
तो इस फाइट का कोड जानने के लिए हमें 2 4 6 8 10 जोड़ना पड़ेगा। तो पहले F का कोड जानिए कितना होता है, 6 होता है, I का 9 होता है, G का 7 होता है, H का 8 होता है और T का 20 होता है। अब इसका कोड में हमें वही संख्या जोड़ना पड़ेगा जो संख्या हमने ऊपर जोड़ रखा है ना। अब बताइए, देखिए यहाँ पर इस 6 में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं पहली संख्या में 2 जोड़ा गया है, तो 6 में हम 2 जोड़ेंगे। तो यदि 6 में हम 2 जोड़ें तो 8 होगा, और 8 किसका कोड होता है, H का, ठीक है ना। अब आइए हम 9 के पास आते हैं। इस 9 में हमको क्या जोड़ना चाहिए बताइए। तो हमें इसमें 4 जोड़ना चाहिए, क्योंकि 2 के बाद 4 ही जोड़ा गया है। तो 9 और 4 मिलके 13 किसका कोड होता है, M का, ठीक है। इस तरह से हम देखेंगे तो HM हमारे आया है और HM हमारे 3 विकल्प में भी दिख रहा है। आगे हम बढ़ेंगे, C में हमको क्या जोड़ना पड़ेगा। ये देखिए 7 है, 7 में हमको 6 जोड़ना पड़ेगा। तो 7 और 6 आपका 13 किसका कोड होता है बताइए। तो M का ही होता है ना। फिर 8 में हमको क्या जोड़ना पड़ेगा बताइए। 8 में हमको 8 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, 8। तो 8 8 16 कितना होगा, 16। और 16 किसका कोड होता है, P का। ये है आपका 20 में हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, 10। 20 में हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, 10। तो बता दो 20 और 10 कितना होता है, 30। अब कहेंगे 30 किसका कोड होता है। तो भाई 30 तो किसी का कोड नहीं होता है ना। 30 किसी का कोड होता है, नहीं होता है। तो हम कैसे जानेंगे इसके स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो आपको पता है टोटल 26 अक्षर होते हैं। यदि 26 से ज़्यादा कोड आता है तो उसमें से हम 26 घटा देते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है, 4। यानी जो बचता है अब उस कोड को हम खोजेंगे, ठीक है। ये जो 30 आया है 26 से ज़्यादा आया ना, क्योंकि ABCD में टोटल 26 अक्षर होते हैं। तो हम 30 में से 26 को निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा, 4। और 4 किसका कोड होता है, D का होता है, ठीक है। तो हम इस तरह से इन ऑप्शनों को अब ढूंढेंगे। HMMPD, देखिए कहाँ है HMMPD, ऑप्शन नंबर B में आपको देखने को मिल जाएगा HMMPD। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये पहला क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आ गया होगा कि किस तरह से, जिस तरह से ये हमारा 2 4 6 8 10 इसमें जोड़ जोड़ के बनाया गया है, उसी तरह से इसमें भी हम 2 4 6 8 10 यानी सम संख्याओं को जोड़ जोड़ के बनाए हैं, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन को हटा देते हैं, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या देता है। यहाँ देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल का कोड ये U है, क्या है, UDGSN हो तो उसी सांकेतिक भाषा में चेयर का कोड क्या होगा। टेबल का कोड आपको दे दिया है, आप यहाँ पे टेबल पहले लिख लीजिए, TABLE। और इस टेबल का जो कोड बन रहा है वो बन रहा है UDGSN, है ना, UDGSN। चलिए अब हम लिखेंगे T का कोड कितना होता है। तो T का कोड हमारा 20 होता है, A का 1 होता है, B का 2 होता है, L का 12, E का 5। इनका कोड आपको याद करना पड़ेगा। इसके लिए मेरा पार्ट 1 वाला वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है ना। U का 21 होता है, D का 4, G का 7, S का कितना होता है 19, N का 14, ठीक है। इस तरह से हम इनके कोड को नोट कर लिए। अब देखिए हम सोचेंगे कि इसके द्वारा इसका निर्माण कैसे हो रहा है ना। तो यहाँ देखो 20 से 21 बन गया, तो 20 में अगर 1 जोड़े तो 21 तो आ जाएगा ना।
1 में अगर हम 3 जोड़ें तो 4 आ जाएगा, 2 में हम 5 जोड़ दें तो 7 हो जाएगा। पहले हम जोड़ेंगे, नहीं जोड़ने से बनेगा, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, ऐसे ना ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, तो 2 में हम 5 जोड़ दें 7 हो जाएगा, 12 में 7 जोड़े 19 और 5 में 9 जोड़ें तो 14। दोस्तों इसमें विषम संख्याओं को देखिए ऐड किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए। 20 में हम 1 को जोड़ दें 21 आ जाएगा। 1 में हम क्या जोड़ें कि 4 बन जाएगा, तो भाई 3 जोड़ना पड़ेगा। 2 में हम क्या जोड़ दें कि ये 7 बन जाए, तो इसके लिए हमको 5 जोड़ना पड़ेगा। 12 में हम क्या जोड़ दें कि ये 19 हो जाए, तो इसके लिए हमको 7 जोड़ना पड़ेगा, है ना। 5 में हम क्या जोड़ दें कि ये 14 हो जाए, तो इसके लिए हमको 9 जोड़ना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस कोड के द्वारा ये कोड प्राप्त करने के लिए हमको 1 3 5 7 9 अर्थात विषम संख्याओं को यहाँ जोड़ा जा रहा है। उसी प्रकार है चेयर का, CHAIR, चेयर का आपसे कोड पूछा जा रहा है। चलिए, C का 3, H का 8, A का 1, I का 9 और R का कितना होता है 18। अब इसमें वही संख्या को जोड़िए जो ऊपर जोड़ा गया है। पहला संख्या में 1 को जोड़ दीजिए, 3 1 4, D का कोड होता है। 8 में हम कितना जोड़ेंगे जल्दी बताइए भाई, 3 को जोड़ेंगे क्योंकि 1 के बाद यहाँ 3 जोड़ा गया है। तो 8 3 11, 11 किसका कोड है भाई, K का। 1 में हम क्या जोड़ेंगे 5 को, है ना, तो मेरे पास आएगा 6 6 किसका कोड है, F का। 9 में हम क्या जोड़ेंगे 7 को, तो बताइए 9 7 कितना होता है 16 और 16 किसका कोड होता है, P का। किसका होता है, P का। 18 में हम 10 को जोड़ेंगे कि 9 को जोड़ेंगे, 9 को जोड़ेंगे क्योंकि हमें यही संख्या जोड़नी है 1 3 5 7 9। तो 18 9 कितना होता है 27, कितना होता है 27। और आपको पता है ABCD में टोटल 26 अक्षर होते हैं, तो इसमें से आप 26 को घटा दीजिए, कितना बचेगा 1। जब 26 से ज़्यादा जोड़ने पर कोड आता हो तो उसमें से हम 26 को घटा देते हैं। अब क्या बचा मेरे पास 1, तो हम 1 देखेंगे किसका कोड होता है A का। तो देखिए DKFPA कहाँ दिखाई दे रहा है, DKFPA ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ा जाता है लेकिन गड़बड़ दिमाग से हो गया, हमने दूसरा क्वेश्चन को पढ़ा लेकिन नीचे वाला पार्ट को मैंने पहला का देख लिया। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ABCD का कोड देखो, ABCD, इसका कोड क्या बना हुआ है, इसका कोड ADIP ये बना हुआ है। ठीक है, तो ये कैसे बना, पहले A का कोड हम 1, B का क्या होता है 2, C का 3 और D का 4। यहाँ पर 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9 और यहाँ पर P का होता है 16। अब देखो भाई, 1 में क्या जोड़े कि 1 होगा, 1 में 0 जोड़े 1 होगा। ठीक, लेकिन 2 में 2 जोड़े तो 4, 3 में 6 जोड़े तो 9 और इसमें हम जोड़ेंगे 12। बहुत लंबा प्रक्रिया हो जाए, जोड़ने वाले से नहीं हो पाएगा। अब दूसरा कोई नियम देखा जाए, इसमें हमारा क्या जोड़ना पड़ेगा, देखो तो 1 में अगर हम 1 से गुणा करें, 2 में 2 से गुणा करें, 3 में 3 से गुणा करें, 4 में 4 से गुणा करें, तो सिंपली हमारा मिल जा रहा है, यानी कि ये गुणा के क्रम से बनाया है। ठीक है, इस 1 में किसका गुणा किया है 1 का, 1 कम 1 आ गया। 2 में किसका गुणा किया है 2 का, 2 दूनी की 4 आ गया, है ना। 3 में किसका गुणा किया है 3 का, तो 3 3 के 9, यहाँ गुणा कर रहा है। ठीक है ना, और 4 में किसका गुणा करना है 4 का, तो हमें क्या मिल जाएगा 16। ठीक है, यानी कि हर एक कोड में हमें 1 2 3 4 का गुणा करना है। तो आगे आपसे कह रहा है हो तो उसी सांकेतिक भाषा में HGFE का कोड, HGFE
इसका कोड क्या बनेगा आपसे पूछ रहा था। H का कोड होता है 8, G का 7, F का 6, E का 5। अब हमको यही संख्या से गुणा करके यहाँ नोट कर लेना है। पहले 1 से गुणा होगा तो 8 1 कम 8 यानी कि H आएगा, है ना, H आएगा। क्लियर है, H आ गया। आगे इसमें हमको किसका गुणा करना है बता दो, 2 का भाई, 1 के बाद तो 2 से गुणा करना है। तो 7 दूनी 14, 14 हमारा n का होता है। 6 में किसका गुणा करना है बताओ जल्दी, 3 का। और 6 3 के 18, 18 किसका कोड होता है r का। 5 में हमको किसका गुणा करना है, 4 का। यहाँ पर 1 2 3 4 का गुणा होगा तो ऐसे हम भी 1 2 3 4 का गुणा करेंगे। 5 चौका कितना हो जाएगा 20, और 20 किसका कोड होता है जल्दी बताओ, t का। HNRT देखो तो तीसरा का कहीं दिख रहा है, HNRT ऑप्शन नंबर HNRT आपको D में देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसको हटा देते हैं। ऐसे ही आपके कोडिंग डिकोडिंग में किसी संख्या से गुणा किया जा सकता है, किसी संख्या से कभी भाग भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन पहले वाले प्रोसेस को ही समझकर हमें नीचे वाले प्रोसेस को अपनाना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लो। यदि किसी सांकेतिक भाषा में एक्स रील का कोड देखो क्या बनाया है। एक्स रील का कोड हमारा बनाया है XICC, है ना। हो तो उसी सांकेतिक भाषा में GHRP का कोड आपसे पूछा जा रहा है, क्या होगा। चलिए पहले बताइए, x का कोड क्या है 24, r का 18, i का 9, l का 12। x का 24, i का 9, r का क्या है, c का कितना है 3, और इस c का भी कितना है 3। ठीक है, अब जरा सा देखो, ये 24 है तो हमें 24 ही चाहिए। ये 18 है तो हमको 9 चाहिए। ये 9 है तो हमको 3 चाहिए। और ये 12 है तो हमको 3 चाहिए। अब हम क्या करें भाई, तो 24 में अगर हम 1 से भाग करें तो 24 आएगा। 18 में अगर जो हम 2 का भाग कर दें, है ना, 18 में 2 से भाग कर दें तो 9 आएगा। इस 9 में हम 3 से भाग कर दें तो 3, और 12 में यदि हम 4 से भाग कर दें तो कितना आ जाएगा 3। देखो 4 से 12 में भाग करोगे तभी तो 3 आएगा, 3 से 9 में भाग करोगे तभी तो 3 आएगा, है ना। 9 में 3 से भाग करोगे तो 3 आएगा। 18 में 2 से भाग करोगे 9, और 24 में 1 से भाग करोगे 24। यानी इनके द्वारा ये कोड प्राप्त करने के लिए हमको 1 2 3 4 से भाग देना पड़ेगा, तो ये प्राप्त हो जा रहा है। इसी तरह से हमारा किसका कोड पूछा है, GHRP का कोड हमसे पूछ रहा है। तो G का 7, H का 8, R का 18 और P का 16। हमको सेम यही संख्या से यहाँ पर भी भाग देना पड़ेगा। बोलो किसका भाग देंगे, पहले 1 का। तो 1 से 7 में भाग करोगे 7, 7 किसका कोड है भाई, G का। इसमें किसका भाग करना पड़ेगा जल्दी बता दो भाई, 2 का, है ना। 2 से भाग देना पड़ेगा, तो 2 से 8 में भाग करोगे 4 आएगा। 4 किसका कोड होता है, D का। इसमें हमको किसका भाग करना पड़ेगा बता दो जल्दी से, 3 का, है ना। इसमें हम 3 का भाग करेंगे तो 3 6 का 18, 6 आएगा। 6 किसका कोड होता है, F का। और 16 में हम 4 से भाग कर दें, किसका भाग कर दें, 4 से, क्योंकि यही संख्या ना 1 2 3 4 से भाग किया जा रहा है। तो 4 चौका 16, 4 आएगा। 4 किसका कोड होता है, D का। तो देखो तो GDFD कहाँ देखने को मिल रहा है, GDFD हमारा ऑप्शन नंबर C में देखने को मिल रहा है। तो हमारा चौथे का C परफेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसको हटा देते हैं। आप लोग देखिए कितने आसानी तौर से सॉल्व हो रहा है। कहीं पर गुणा हो रही है तो कहीं पे भाग हो रहा है, कहीं जोड़ा जा रहा है, कहीं घटाया जा रहा है। ऐसे ऐसे आपका कार्य चल रहा है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। इसको देख लेते हैं 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, किसी सांकेतिक भाषा में बॉम्बे को ANLAZX लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में
मैसूर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। पहले देख लो बॉम्बे है, क्या है, BOMBAY, बॉम्बे का कोड क्या बना दिया है भाई, तो बॉम्बे का ANLA ये इसका कोड बनाया है। बी का कोड पहले बताओ 2, ओ का कितना होता है 15, एम का 13, बी का कितना होता है 2, ए का 1, वाई का 25। ये रहा इनका कोड, ए का 1, एन का 14, एल का 12, ए का 1, जेड का 26, एक्स का 24। हमने सभी कोडों को नोट कर लिया है। अब हमें देखना है कि इनके द्वारा ये कैसे बनने वाला है ना। चलो एक बार देख लो भाई, 2 में से 1 घटावें तो 1, 15 में से 1 घटावें 14। इससे देखो सब ये 1 कम दिख रहा है, 13 से 1 कम 12, 2 से 1 कम 1, 1 से जब 1 कम करोगे तो क्या आएगा, 1 से जब 1 कम करोगे तो 0, और 0 या 26 एक ही संख्या का कोड होता है किसका, जेड का। याद रखना कि कभी 0 आवे या 26 आवे तो कोड किसका बनेगा, जेड का बनेगा, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। और 25 में से 1 घटा दोगे 24, यानी कि सभी में से देखो 1 घटा के लिखा जा रहा है, ठीक है ना। इसमें से 1 घटा लो ये आ जाएगा, 1 घटा लो, इसमें से 1 घटा लो तो ये आ जाएगा, इसमें से 1 घटा लो तो ये आ जाएगा, और इसमें से 1 घटा लो तो ये आ जाएगा, है ना। इनमें से 1 घटा लो ये आ जाएगा, और इनमें से 1 घटा लो ये आ जाएगा। आप 1 घटा के देख लो, है ना। अब इसी तरह से हमको किसका कोड लिखना है बताओ, मैसूर का, MYSORE, है ना, मैसूर। इसका कोड बोलना क्या होगा, तो M का 13, Y का 25, पहले इनका कोड लिख लो। S का क्या होता है 19, O का 15, R का 18 और E का 5। अब इसमें से हम एक एक घटा के, 13 में से 1 घटा लो यार, जल्दी से घटा लो। 12 किसका कोड होता है, जल्दी बताओ, 12 किसका कोड होता है, 13 में से 1 घटा दिए, आ गया मेरा 12। और 12 किसका कोड होता है, L का, किसका होता है, L का, है ना। 25 में से 1 घटा दो 24, और 24 किसका कोड होता है, X का। 19 में से 1 घटा लो, 19 में से 1 घटा लो 18, 18 किसका कोड होता है, R का। 15 में से 1 घटा लो यार 14, 14 होता है N का। 18 में से 1 घटा लो 17, 17 होता है Q का। और देखो 5 में से 1 घटा लो तो तेरे पास आएगा 4, और 4 होता है D का। एक बार देख लो, सब दिख रहा है ना, कहीं कट तो नहीं रहा है, ठीक है। एक हो भाई ये थोड़ा सा कट रहा है, यहाँ पर 1 मैंने घटा लिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप घटा करके लिख सकते हो। LXRNQD खोजो तो LXR, इसमें तो LXR नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, उसमें देखो LXR दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। NQD परफेक्ट टोटल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट है, LXRNQD, ठीक है। चलिए आज का एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा हुआ है 6 नंबर, कौन सा 6 नंबर, उसको हम लोग देख लेते हैं। ऐसे ही हमारे अनेक टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अभी मैं आप लोगों को सिंपली कोडिंग डिकोडिंग को समझा रहा हूँ, अभी इससे हार्ड आपको कोडिंग डिकोडिंग के सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो बस पहले इजी को देखिए, फिर तो हार्ड को सीख पाएंगे। यहाँ देखो, किसी सांकेतिक भाषा में पॉकेट का कोड है POCKET, पॉकेट, है ना। क्या दिया, किसी सांकेतिक भाषा में पॉकेट का कोड है JJ, क्या है JJ YH CS, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहा उसी सांकेतिक भाषा में जोकर का कोड क्या होगा। चलो पहले इसका तो समझो, P16 O15
C3 K11 E5 T20 J10 J10 Y25 H8 C3 S19। अब देखा जाए तो इसमें हो क्या रहा है भाई, तो ये देखो ना 16 से मेरा 10 बन गया है, 15 से हमारा 10 बन गया है, 3 से हमारा 25 बन गया है ना। 11 से हमारा क्या बन गया है देखो तो 8 बन गया है, और 5 से हमारा क्या बन गया है 3 बन गया है, और 20 से हमारा क्या बन गया है 19। तो 20 से 19 बनाने के लिए हम 1 को घटा सकते हैं, बोलो। हम सोचेंगे ना 20 में से 1 घटेगा 19। 5 से 3 बनाने के लिए हम 2 को घटा सकते हैं, 5 में से 2 घट जाए तो 3 आ जाएगा। 11 में से 8, 11 से 8 लाने के लिए हमको 3 घटाना पड़ेगा, है ना। 11 में से 3 को घटा दो 8 भी आ जाएगा। अब 3 से हमको क्या लाना है 25, तो 3 में से मैं क्या घटाऊं कि 25 आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको सोचना है। तो यहाँ देखो 3 में से ऐसी कोई भी संख्या हम नहीं घटा सकते हैं ताकि हमारा 25 आवे। 3 में से ऐसी यहाँ कोई संख्या नहीं लिखा जा सकता है कि घटाया जाए जिससे 25 आ जाए, क्योंकि 3 में से क्या घटाओगे 25 आएगा, ऐसा कुछ संख्या है नहीं है। तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, हमें बड़ा नंबर लाना है ना। कौन सा नंबर लाना है, बड़ा नंबर, और इसमें से ऐसा कोई संख्या घटा के यहाँ पर बड़ा नंबर आ ही नहीं सकता है। तो हम 3 को क्या करेंगे 26 में जोड़ लेंगे, और 26 में जब 3 को जोड़ोगे ना तो यहाँ पे तुम्हारे पास 29 आएगा। क्या आएगा 29। अब हम सोचेंगे 29 में से क्या घटावें कि 25 आ जाए, तो 29 में से 4 को घटा लो 25 आ जाएगा। ठीक है ना। जब ऐसे छोटे नंबर में से हम ऐसा कोई नंबर घटा के बड़ा नंबर कैसे ला सकते हैं बताओ। अब कहा दे कि 1 में से तुम क्या घटाओगे यहाँ पर कि 10 आ जाए, तो यार कभी 1 में से मैं क्या घटाऊँ कि 10 आएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो हमको ये जेड को 1 को क्या करना है 26 में जोड़ लेना है, तो यहाँ पे मेरे पास 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 27, और 27 में से हम 17 को घटा दें तो मेरे पास 10 आ जाएगा। बात समझ में आ गया होगा ना। तो यहाँ पर हमको 4 घटाना पड़ेगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो 15 में से हम क्या घटावें कि 10 आवे तो 5, और 16 में से क्या घटावें 6 तो 10 आ जाएगा। यानी कि पहले 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 ऐसे हमारा घटेगा। ठीक है, तो किसको हमने को बताना है हमको जॉकेट, JOCKET एन है। देखिए JOCKET जॉकेट का कोड आपसे पूछ रहा है। नहीं जॉकेट नहीं जोकर, जॉकेट का कोड तो हमने लिख दिया ना, जोकर JOCKER जोकर का कोड आपसे पूछा जा रहा है क्या बनेगा। J का 10 होता है, O का 15, C का 3, K का 11, E का 5 और R का कितना होता है बताओ 18। पहले संख्या में से हमको 6 घटाना। देखो पहले संख्या में से 6, जब इसमें से मैं 6 घटा दूंगा तो क्या बचेगा बताओ जल्दी, तो 4 बचेगा। क्या बचेगा 4, और 4 किसका कोड होता है D का। यहाँ से हमको क्या घटाना है 5, दूसरी संख्या में से देखो 5 घटाया है, तो 15 में से 5 जाएगा तो यहाँ 10 आ जाएगा। 10 किसका कोड होता है बताओ जल्दी, तो J का, है ना। अब अगला बार हमको 4 घटाना है ना। तो बताओ 3 में से 4 घट पाएगा, नहीं घट पाएगा ना। तो हम 26 को इस 3 में जोड़ लेंगे, तो 26 3 कितना हो जाएगा 29, और 29 में से 4 को घटा लो यार 25 Y का होता है। यहाँ 11 में से 5 को घटा दो कितना आ जाएगा 6 F का होता है। यहाँ से हमको क्या घटाना है, देखो मिस्टेक हो रहा है क्या, 6 5 4, यहाँ पे मुझे 3 घटाना पड़ेगा, गलती हो रहा है ना, घटते हुए जा रहा है ना। तो 11 में से 3 जाएगा 8, H का कोड होता है। किसका होता है H का। यहाँ पर हमको 2 घटाना है, क्या घटाना है 2, कितना बचेगा 3, C का होता है। यहाँ पर हमको 1 घटाना है, कितना बचेगा 17, Q का होता है। तो इसका ऑप्शन आएगा DJYHCQ। DJY खोजिए
HCQ हमारा ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा, DJYHCQ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको 1 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चन भली भांति समझ में आ गया होगा। यदि सर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर बिना किए आप वीडियो को क्लोज मत करिएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।